तो ये पाठ्य पुस्तक आपने पहचान लिया, यह है गणित का भाग दूसरा, जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर आप देख ही रहे हैं 9 प्रकरण हैं और उसमें हमारा आज का जो ये विशेष टॉपिक है वह है प्रकरण 8वां, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। मजे की बात यह है कि आप अगर इस कक्षा में यानी कक्षा 9वीं में इस पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं, तो कक्षा 10वीं में भी यही पाठ है आगे, तो वह समझने में बहुत आसानी होगी आपको अगर आपने आज का यह पाठ अच्छे से समझ लिया। और इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है क्योंकि त्रिकोणमिति यह गणित का वह हिस्सा है जिसमें समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ गुणधर्मों को इसमें बताया जाता है, समझा जाता है। ओके, तो समकोण त्रिभुज आपको पता है, तो इसका मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो चलेंगे सीधे अपने आज के टॉपिक की ओर। तो ये भाग पहला होगा हमारा और आप पाठ्य पुस्तक में यह पेज नंबर 100 से 113 के बीच में है। अब मैंने पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दिखा दिया आपको एक पेड़, ऊंचा पेड़, सीधा पेड़ है, नारियल का पेड़। उसको हम लंबवत खड़ा संकेत मानते हैं और हमारी इस धरती जमीन को हम आड़ा या हॉरिजॉन्टल सरफेस मानते हैं और हमेशा ये मानेंगे कि इस तरह की जो रचना होती है, जैसे बिल्डिंग खड़ी है, खंभा लगा हुआ है, पेड़ खड़ा है, वह जमीन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण समकोण बनाता है, हमेशा ये मान के ही चला जाता है। वैसे भी कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जो अगर लंबवत नहीं है, थोड़ा सा भी झुकाव है, तो फिर वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ये भी आपको पता है। तो उस हिसाब से हमारा जो ये सरफेस है ज़मीन का, भू का, और जो वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, खड़ा है जहाँ पर यह स्ट्रक्चर, वहाँ पर समकोण बनेगा। तो किसी एक एंड से ज़मीन के और ऊपरी सिरे से एक रेखा खींचेंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इसी समकोण त्रिभुज के कुछ गुणधर्म जो कि आज हम जानेंगे, उसका उपयोग ऐसे ही रचनाओं में उसकी ऊंचाई, उसकी दूरी, तो हम कंस्ट्रक्शन की खासकर जब बात करते हैं, इमारत की कंस्ट्रक्शन, खंभे की रचना, सीढ़ी की रचना और बहुत सारी चीज़ों में समकोण त्रिभुज से संबंधित इस गुणधर्म का उपयोग होता है। तो निश्चित है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है तो बाकी जो दोनों कोण हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल या न्यून कोण ही होंगे। तो हर समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है तो बाकी दो न्यून कोण होते हैं और किसी भी एक न्यून कोण के संदर्भ में हम जब बात करेंगे तो उसकी सम्मुख एक भुजा होगी, उसकी संलग्न एक भुजा होगी और एक कर्ण होगा, यानी 3 भुजा तो होती ही है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो एक आधार, एक ऊंचाई और एक कर्ण होता है। और जो समकोण जब न्यून कोण की बात करेंगे तो उस कोण के से लगी हुई भुजा जिसे हम संलग्न भुजा कहते हैं, यहाँ पर एक्स दिख रहा है और सामने की भुजा जो कि यहाँ पर वाई नजर आ रहा है और कर्ण जो है वो हाइपोटेनस जो है वो जेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के माप और उनके भुजाओं के बीच एक विशिष्ट संबंध होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के संदर्भ में जो गुणधर्म है वो पाइथागोरस प्रमेय से हमने जाना है अच्छी तरह से कि पाइथागोरस के प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। उसके बाद समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जब बात करेंगे हम, यानी रेशियो लेंगे जब दो भुजाओं का, तब उन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारा आज का जो पाठ है इसी त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में ही है। शाब्दिक अर्थ देखेंगे इस पाठ का तो नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री हम कहते हैं। त्रिगोनोमेट्री विभाग बहुत बड़ा है
उसके अंदर हम आज कुछ अनुपात को ही देखेंगे। ये 3 शब्दों का बना हुआ है, तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस हमें फ़िलहाल नहीं करना है हमें। ट्राई या 3, त्रि जो है इसका मतलब 3 हो गया। उसके बाद गौना अर्थात जो हम भुजा की बात करते हैं और उसके बाद मेट्रोन मतलब मापन होता है। 3 भुजाओं के मापन से संबंधित यह विभाग है, इसलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज हम कुछ अनुपात की चर्चा करेंगे, रेशियोज़ की चर्चा करेंगे। किसके अनुपात की? भुजाओं के अनुपात की। किस भुजाओं के अनुपात की? समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात की। किसी भी त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज के गुणधर्म भुजाओं का और उसके बाद समरूप त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज होगा, उसके गुणधर्मों को मिला-जुला कर ये त्रिकोणमिति विषय हमारा शुरू होता है। तो कुछ बेसिक जो कुछ संज्ञाएँ हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो उसको हम सीख लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कि नाम है एबीसी, बी जो है उसका समकोण है, यहाँ पर इस आकृति की बात हो रही है खास करके। तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय अगर लगाएँगे तो हमें भुजाओं के माप से संबंधित कुछ सरसमीका मतलब एक मिलती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, जो कि एसी का वर्ग बराबर बी एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग है। मतलब क्या है इसका? कि कर्ण के माप का वर्ग करेंगे तो वह दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हम चाहे इसको लेफ्ट और राइट में परिवर्तित कर दें पक्ष, तो इस तरह लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल का वर्ग, वर्गों के योगफल का योगफल जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। हम इस तरह भी कह सकते हैं। तो कुछ संबंध देख लेते हैं इस समकोण त्रिभुज में क्या-क्या है। वैसे आप अच्छे से जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण है उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो समकोण 90 डिग्री है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो फिक्स रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो न्यून कोण है, उनके मापों में परिवर्तन हो सकता है ना? वो 90 से कम ही होंगे, लेकिन 90 से कम तो अनेक माप हो सकते हैं। तो उसके बारे में हमारी ज़्यादा चर्चा होगी, फोकस होगा न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होगा, यहाँ पर कोण ए और कोण सी, जो दोनों हैं वो न्यून कोण है। दे आर एक्यूट एंगल्स। तो बच गया जो कोण बी है वो है राइट एंगल समकोण, बराबर। समकोण देखिए कहाँ बनता है वो नोट कीजिए। समकोण हमेशा उसका जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, उसके सिरे पर ही ये दोनों न्यूनकोण बनेंगे। कर्ण के ठीक सामने जो शीर्ष बिंदु है वहां पर हमेशा समकोण राइट एंगल 90 डिग्री का ही कोण बनता है। ये बेसिक बातें हैं, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब भुजाओं के नाम भी कोई नई बात नहीं है। एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, तीसरी भुजा ए सी है। इसमें कर्ण कौन सा है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो ए सी है, समकोण के सामने वाली भुजा। तो ए कोण ए की सम्मुख भुजा हम जब बात करेंगे तो ए के सामने है बी सी। कोण ए की संलग्न भुजा की बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे ए बी यहां पर। ठीक उसी तरह जब कोण सी की बात होगी तो कोण सी की सम्मुख भुजा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज ए बी, और कोण सी की संलग्न भुजा है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी इज साइड बी सी। तो सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, न्यून कोण, ये सब आपको अच्छे से पता है। तो क्योंकि जब इस भाषा में बात करेंगे कि कोण सी की संलग्न भुजा, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोण सी के बारे में बात हो रही है और उसके संलग्न भुजा या उसके सम्मुख भुजा के बारे में बात हो रही है। ओके,
चलिए ध्यान से देखते हैं इस त्रिभुज को। यह ए बी, यह है बी सी, यह है ये सी। क्लियर। और एक न्यून कोण है जिसका माप कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं इस कोण सी का माप जो है वो, ये संबल क्या है, थीटा। इसको क्या कहते हैं, थीटा। तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक न्यून कोण थीटा है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर ना। क्योंकि तीनों का योग तो 180 होता है, या दोनों न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। यहां पर थीटा की जब बात होगी तो कोण सी की बात होगी। तो थीटा की सम्मुख भुजा यहां पर है ए बी, और सम्मुख भुजा और इस कर्ण का जो अनुपात है उसे एक विशेष नाम दिया गया है। याद करेंगे हम, क्योंकि इसे याद ही कर रहे हैं हम। तो थीटा की सम्मुख भुजा ए बी है और कर्ण जो है ए सी है। हम ये दो भुजाओं का अनुपात यहां देख रहे हैं, थीटा के संदर्भ में सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात। ठीक ऐसे ही थीटा के संदर्भ में उसकी संलग्न भुजा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज एंड एंड हाइपोटेन्यूज, इनका जो रेशियो अनुपात है वह है इस तरह से। यहां पर है बी सी बटे उस कर्ण जो है ए सी। ओके, तो थीटा के संदर्भ में हमें ये दो अनुपात मिल गए। और देखते हैं क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा और थीटा की संलग्न भुजा, इनका भी आपस में एक अनुपात बनेगा। तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, दे मेक अ रेशियो ऑफ, यहां पर ए बी अपॉन बी सी, ए बी बटे बी सी। तो इस न्यून कोण थीटा के संदर्भ में तीन अनुपात हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने सम्मुख भुजा का उपयोग कर लिया, हमने संलग्न भुजा का उपयोग कर लिया, हमने कर्ण का उपयोग कर लिया। तो हमने तीनों भुजाओं का उपयोग करते हुए इस तरह से तीन अनुपात बनाए। पहला अनुपात हमने देखा है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जिसे साइन अनुपात कहा जाता है। इसका क्या नाम दिया गया है, साइन अनुपात दिया गया है। और किस कोण के संदर्भ में है, तो ये हमने देखा न्यून कोण थीटा के संदर्भ में है, इसलिए हम केवल साइन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब हो गया साइन अनुपात थीटा न्यून कोण के संदर्भ में, बराबर। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा ये जो नाम है ये एक अनुपात को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अपने आप में क्या है, एक अनुपात है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का कोई अपना जो यूनिट नहीं होता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, डिग्री वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी अनुपात का दो सजातीय जो यूनिट है उनके अनुपात का कोई इकाई या यूनिट नहीं होता है। तो ये दो रेशियो है, ये जो रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। उसी तरह संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात, जैसे सम्मुख भुजा के लिए हमने साइन नाम दिया है, यहाँ पर संलग्न भुजा के लिए कोसाइन नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, कोसाइन। और ये थीटा के संदर्भ में है इसलिए हम इसको कोसाइन थीटा, और शॉर्टकट में इसको हम कॉस लिख देंगे, सी ओ एस, बराबर है। सी ओ एस जो है कोसाइन का शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है, तो कॉस थीटा। तो कोसाइन अनुपात का मतलब होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, और साइन का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ओके, द साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो रेशियो अनुपात है इसको हम बोलते हैं कोसाइन अनुपात या साइन कॉस अनुपात। ओके, तीसरा है कर्ण को छोड़कर संलग्न और सम्मुख के अनुपात को। तो हम पहले सम्मुख लेके बटे संलग्न करेंगे, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट शॉर्ट में उसको टैन, थीटा के संदर्भ में है तो टैन थीटा अनुपात।
फिर टेंजेंट वर्ड हमेशा ध्यान रखेंगे किस में आता है। कोई भी रेखाएं या सेगमेंट जो है वो अगर किसी पर लंब होता है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, 90 डिग्री बनाता है तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे पे लंब है, 90 डिग्री बनाती हैं, इसलिए इनको हम टेंजेंट अनुपात कहते हैं। तो टैन थीटा का मतलब ये न्यून कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा का अनुपात है, इसे हम इसको टेंजेंट अनुपात कहते हैं। तो नाम इस तरह से साइन अनुपात, कोसाइन अनुपात, टेंजेंट अनुपात है, लेकिन हम उसको मैथ्स में जब गणित में बात करेंगे प्रश्न में तो हम केवल साइन, कॉस और टैन बोलेंगे, न कि कोसाइन, टेंजेंट इस तरह की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन नाम याद कर लेंगे। फिर से बोलता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या है? वह जिस न्यून कोण के बारे में बात हो रही है उसका माप। थीटा अगर 40 है तो साइन 40, थीटा अगर 50 है साइन 50, इस तरह से भाषा हो जाएगी। ओके, तो अभी हम तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। यह एक समकोण त्रिभुज, बी समकोण है, सी न्यून कोण है, माप उसका थीटा है। अब मान लीजिए भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं। ये समकोण त्रिभुज है और इनकी भुजाओं में संबंध आपको पता है पाइथागोरस के हिसाब से, कर्ण का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 64 100, यानी ये तो माप के हिसाब से तो परफेक्ट त्रिभुज है। अब हम चलते हैं अनुपात को चेक करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और पहला अनुपात है साइन थीटा। तो हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन का अनुपात किन किन भुजाओं का अनुपात है? सम्मुख बटे कर्ण। तो थीटा के सम्मुख यहाँ पर ए बी है, तो साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टेन अनुपात हम ज्ञात करेंगे इस आकृति के संदर्भ में, 1 बाई 1 एक एक करके। तो अनुपात में कौन कौन सी भुजाएं ली जाती हैं आपको अभी पता चल गया है। साइन अनुपात होगा तो सम्मुख और कर्ण लेंगे, कोसाइन होगा तो संलग्न और कर्ण लेंगे, और टेन होगा तो सम्मुख और संलग्न की बात करेंगे। तो कोण सी के संदर्भ में बात हो रही है, अनुपात थीटा जो कि उसका माप है। साइन क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर थीटा की सम्मुख भुजा बटे त्रिभुज का कर्ण, बराबर। ओके, तो सम्मुख भुजा आपको पता है यहाँ पर कौन सी है? ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। माप लिख देंगे अगर दिया है तो ए बी 6 है और ए सी 10 है। 6/10, 6/10 हो गया साइन थीटा का मान। संक्षिप्त रूप करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। 3/5, 3/5। इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान 3/5 होगा। अब उसको आप भाग देकर दशमलव भिन्न में हम लिख सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल हम केवल मान अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने साइन थीटा का मान इस आकृति में, इन दिस फिगर वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो जो आपको साइन का पता चल गया, आप कॉस का भी उसी तरह पता कर सकते हैं। कोसाइन अनुपात क्या है? तो सबसे पहले ये पता करना है कोसाइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आपको याद है? वो है थीटा की संलग्न और बटे कर्ण, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस। तो संलग्न भुजा यहां पर क्या है? थीटा की बी सी, और कर्ण तो ए सी ही है। बी सी का मान, पिक्चर को ध्यान से देखिए, वो है 8, ए सी का मान है 10, तो 8/10, 8/10 हो गया कॉस थीटा का मान। अगर संक्षिप्त हो सकता है काट देंगे, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 4/5, 4/5 आ गया कॉस थीटा का मान।
इसी तरह तीसरा अनुपात है टेंजेंट, वो होता है किन दो भुजाओं का अनुपात, वो होता है संलग्न नहीं सम्मुख बटे संलग्न। थीटा की सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, दैट इज यहाँ पर है अपोजिट साइड इज ए बी एंड एडजेसेंट साइड इज बी सी। तो मेजरमेंट देखकर लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू 6, बी सी इक्वल टू 8। हम इसको संक्षिप्त रूप देंगे तो आ जाएगा 3/4, 3/4। तो सिंपल सी बात हो गई आपको, आपने साइन कॉस थीटा साइन कॉस टेंजेंट का मान आकृति के हिसाब से आपको अच्छे से पता चल गया है कि कैसे ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जब बात करेंगे तो हम उसमें साइन की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे और टेन की बात करेंगे। साइन की बात करेंगे तो सम्मुख भुजा और कर्ण की बात होगी, कॉस की बात करेंगे तो संलग्न भुजा और कर्ण की बात होगी, और टेन की बात करेंगे तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा की बात होगी, उनका अनुपात बनेगा। तो 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो कितने अनुपात है? मुख्य अनुपात ये 3 ही है। बेसिक देयर आर 3 trigonometric ratio, they are sin theta, cos theta and tan theta। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हमने तो 6 सुना है। तो 6 कोई अलग से नहीं है, 3 है, 3 को ही उल्टा यानी उनके रेशियो को उल्टा कर दो तो 3 और बन जाएंगे। तो इस तरह से वो हो गया 6, बराबर है। तो मुख्य 3 पता है तो उसका उल्टा कर देंगे तो और 3 नया मिल जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर अनुपात आपको पता चल गया तो अगर क्या अलग अलग त्रिभुज में हम इन अनुपात को चेक करते हैं। अलग अलग त्रिभुज का मतलब छोटा बड़ा त्रिभुज, उनका जो आकार है, उनकी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग है और कोण मान लीजिए समान है। कोण तो समान हो सकता है ना, तो कोण का माप का भुजाओं की लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक त्रिभुज है जिसका एक न्यून कोण 37 डिग्री का है, एक दूसरा त्रिभुज है उसका जो कोण है वो भी 37 डिग्री का है, और थोड़ा बड़ा त्रिभुज है उसका भी एक कोण जो है वो 37 डिग्री का है, न्यून कोण है। तीनों समकोण त्रिभुज ही हैं। अब भुजाओं की लंबाइयां तो अलग अलग होंगी, वो भी हमने मेजर करके लिख डाला यहाँ पर। अब चेक करते हैं, भिन्न भिन्न ये लंबाइयां हैं, न्यून कोण समान है, या यूं कहें कि ये समरूप त्रिभुज ही हैं। तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे? क्योंकि हमने एक बता दिया कि साइन थीटा का मान इतना होता है, अब थीटा कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम थीटा फिक्स कर दिए हैं 37 डिग्री हर त्रिभुज में। तो 37 डिग्री है तो साइन थीटा या साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, तो उसकी सम्मुख भुजा बटे उसका कर्ण, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 9/15 पहले ट्रायंगल में। दूसरे ट्रायंगल में क्या है, सम्मुख भुजा है 37 की 3, कर्ण है 5, हमें मिला 3/5। तीसरे बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं तो अपोजिट साइड का लेंथ है 27 और हाइपोटेनियस है 45। इनका हमने रेशियो ले लिया। अब तीनों रेशियो, तीनों ट्रायंगल के साइन 37 के रेशियो को हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो पहले हम इसको जरा शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो ये 3 से कट गया, 3 त्रिक का 9, 3 5 15। ओके, ये उतना ही रहेगा। और ये 9 त्रिक 27, 9 5 45, 9 से ये डिवाइड हो गया। और हमने देखा तो तीनों अनुपात का मान समान है ना। तो इन ईच ट्रायंगल साइन 37 इज सेम और इक्वल, और हम कहेंगे कांस्टेंट है।
तो इस बात से हमें क्या पता चला कि त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने साइन का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, तो भिन्न भिन्न त्रिभुजों में अगर न्यून कोण एक ही है, यानी समान है माप उनका, तो उनका जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है वह भी समान होगा। चाहे साइन अनुपात हो, चाहे कॉस अनुपात हो, चाहे टेंजेंट अनुपात हो, उनके अनुपात समान ही होंगे अगर न्यून कोण का माप समान है। प्रश्न संग्रह 8.1 पेज नंबर 104 पर हम कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल, आपने अभी जो कुछ सीखा, बहुत ज्यादा हमने नहीं सीखा, हमने 3 अनुपात सीखे। आप खाली इतना ध्यान रखो, समकोण त्रिभुज है, उसके भुजाओं के आपस में 3 अनुपात मिलेंगे। एक अनुपात है हम सम्मुख बटे कर्ण, किसी कोण के संदर्भ में बात हो रही है, जो कि साइन अनुपात है। संलग्न बटे कर्ण, जो कि कॉस अनुपात है। सम्मुख बटे संलग्न, जो कि टेंजेंट अनुपात। संलग्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर का कोण आर जो है समकोण है, तो निम्नलिखित अनुपात लिखिए। चलिए, कौन से अनुपात लिखने हैं हमें? लिखने हैं साइन पी कॉस क्यू टेन पी टेन क्यू। ये जो पी क्यू अनुपात के साथ लिखा है साइन पी, मतलब वो पी क्या है? वो एक न्यून कोण है, ध्यान रखेंगे, वो न्यून कोण है। क्यू क्या है? कोई कोण है। पी क्या है? कोई कोण है। क्यू कोण है। ओके, आकृति कुछ इस तरह से है, उसमें जानकारी दी गई है, हमने उसको लिख लिया, आर समकोण है। अब पहले साइन पी की बात करेंगे। तो पी कहां पर है आपने देख लिया, और साइन की बात होगी तो पी की सम्मुख भुजा और कर्ण की बात होगी, यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी एंड हाइपोटेनस। तो यह है पी, यह है क्यू आर, उसका अपोजिट सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कर्ण कौन सा होता है? हमेशा समकोण की सम्मुख भुजा, सबसे बड़ी वाली। तो पी क्यू आ गया। तो यहां पर हमें मिला साइन पी इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। ऐसे ही सभी का हमें लिखना है। नेक्स्ट, फोर्थ वन देखते हैं, tan क्यू। बाकी दोनों आप लिख लेंगे। tan क्यू क्या है? तो tan की बात आएगी तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा की बात आएगी। तो यह है Q, पहले हम Q पर जाएंगे। P से बात नहीं हो रही है, Q की बात हो रही है। अब Q की सम्मुख भुजा कौन सी है? PR। और Q की संलग्न भुजा कौन सी है? QR। Therefore, tan Q is equal to PR upon QR। आ गया समझ में? तो ऐसे ही हम ये सभी अनुपात को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। इसमें मजेदार बात क्या है, आकृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आकृति को आपने समझ लिया, न्यून कोण को आपने समझ लिया, भुजाओं के माप को आपने समझ लिया, तब तो फिर ये सब अनुपात ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आकृति में त्रिभुज एक्स वाई जेड यह समकोण त्रिभुज है, बता दिया उन्होंने। कोण एक्स वाई जेड 90 डिग्री है, मतलब जो वाई है वो समकोण है। भुजा की लंबाई दी गई है ए बी सी क्रमशः। इस आधार पर निम्नलिखित अनुपात लिखिए। tan z cos x, ओके, यह आकृति है। y जो है समकोण है। भुजा के माप कुछ इस तरह से दिए गए हैं, एक a है, ये b है, अब कर्ण c है। तो क्या हुआ, अब तो हमने सीख लिया इसको। हमें ज्ञात करना है tan z, जो कि इसमें दूसरा है। तो tan की बात आएगी तो हमें क्या करना है? z। तो z कोण कहां पर है? उसकी सम्मुख भुजा, जो कि है, यह है कोण, सम्मुख भुजा है b। फिर उसकी संलग्न भुजा जो कि a, b अपॉन a हो गया tan z। नेक्स्ट, cos x। x पे चलते हैं। कोण x, एंगल x कहां पर है? तो ये है यहां पर।
ओके, तो हम x के cos की बात करेंगे, मतलब हमें संलग्न भुजा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x की बात करनी है, वो है b। और cos में संलग्न भुजा और कर्ण की बात होती है, हाइपोटेनियस क्या है इसमें, c। तो मिल गया अनुपात, कितना सिंपल है ना। तो अब तक हमने क्या समझा, साइन अनुपात, साइन जिसे SIN लिखते हैं स्मॉल लेटर में, कोसाइन अनुपात जिसे हम शॉर्ट में COS लिखते हैं, टेंजेंट अनुपात, टेंजेंट को शॉर्ट में TAN लिखते हैं, टैन पढ़ते हैं। ये तीन प्रमुख अनुपात हमने देखा समकोण त्रिभुज के संदर्भ में। इतना जानने के बाद, ये तीन अगर आपका पक्का हो गया, आपने समझ लिया, तो उसके बाद हमें फिर इन अनुपातों में आपस में क्या संबंध है उसको हम जानेंगे। अनुपात आपको मिल गया, अब लेकिन इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या हम एक जानकारी से दूसरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं क्या? अगर साइन पता हो तो कॉस पता कर सकते हैं क्या? टैन पता हो तो क्या हम साइन पता कर सकते हैं क्या? तो ये पता करने के लिए हमें इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना ही चाहिए, तभी ये हम ज्ञात कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम चेक करते हैं इनमें कि रिलेशन क्या है। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, ये है ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें A थीटा न्यून कोण है, B समकोण है। तो C जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। ये आपको अच्छे से पता है कि समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, है ना। कैसे? कोटि पूरक कोण होते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री होता है। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। भुजाओं की लंबाइयां हम लिख लेते हैं। मान लीजिए ए के सामने की भुजा जो है सम्मुख भुजा की लंबाई A, B की सम्मुख भुजा की लंबाई B और C की सम्मुख भुजा की लंबाई, C के सामने की भुजा की लंबाई C हमने लिख दिया। अब इन्हीं जानकारी के हिसाब से हम त्रिकोणमितीय अनुपात चेक करेंगे, फिर उनमें आपस में क्या संबंध है उसको देखेंगे। पहले साइन थीटा, थीटा के संदर्भ में सम्मुख भुजा A, तो A बटे कर्ण जो कि है B, यहाँ पर कर्ण है तो A/B, ये साइन थीटा होगा। अब चलते हैं सीधे cos 90 माइनस थीटा है ना कोण C की तरफ, उसका cos अनुपात क्या है, तो उसका संलग्न भुजा जो कि A है और C की कर्ण तो B है ही है दोनों के लिए, तो cos 90 माइनस थीटा A/B हो गया। अब ध्यान से देखो तो ऊपर का अनुपात भी A/B, नीचे वाला अनुपात भी A/B, तो हमें क्या मिला, साइन थीटा जो है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यानी साइन किसी कोण का माप cos उस कोण के कोटि पूरक कोण के माप के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होगा, है ना, दोनों का योग 90 है। साइन 50 की वैल्यू जो है वो cos 40 के बराबर होगा। साइन 1 का वैल्यू cos 89 के बराबर होगा जब दोनों का योग 90 होगा। तो साइन एक कोण का मान cos उसके कोटि पूरक के बराबर होगा हर केस में। ये पहला रिलेशन मिला। ठीक उसी प्रकार ये एग्जांपल लिया है कि अगर साइन 30 है तो उसका अनुपात cos 60 के बराबर होगा। तो पहला संबंध साइन और cos में मिल गया उनके कोटिपूरक कोणों के संदर्भ में, यानी साइन और cos का मान जो है अनुपात का मान बराबर है। जब न्यून कोण कैसे होंगे, दोनों न्यून कोण एक दूसरे के कोटिपूरक होंगे, या दोनों न्यून कोण की जब बात आएगी एक का साइन दूसरे के cos के बराबर होगा।
वही आकृति हम लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब कॉस की बात कर लेते हैं। एक हमने साइन से चेक किया, अब कॉस की बात करते हैं। कॉस सी, कॉस थीटा, थीटा की संलग्न सी और कर्ण बी, कॉस थीटा जो है सी बटे बी हो गया। अब चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा की ओर। पहले हमने कॉस 90 माइनस थीटा देखा था। तो साइन सी जो है वो उसकी सम्मुख भुजा सी है, कर्ण है बी। तो यहां भी वैसे ही अनुपात मिला, सी बटे बी, सी बटे बी। तो फिर हमें मिला कॉस थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, यानी एक दूसरे के कोटिपूरक माप के अनुपात के बराबर होंगे, साइन का हो चाहे कॉस का हो। ये हमने अब देख लिया। तो उस हिसाब से अगर कॉस थीटा 30 का मान, अनुपात का मान जो है वो साइन 60 के बराबर ही होगा हमेशा। तो दूसरा संबंध मिला, cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आखिरी अनुपात जो है वो भी देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ अलग मिल जाए। ये हमारा आकृति, हमारी tan का अनुपात चेक करते हैं थीटा के संदर्भ में। tan थीटा इज इक्वल टू, सम्मुख है a, संलग्न है c, a अपॉन c। tan थीटा मिल गया। अब चलते हैं tan 90 माइनस थीटा की ओर। उसका सम्मुख है c, उसका संलग्न है a। ओ यहां तो अलग हो गया है ना। तो tan थीटा जो कि a बटा c है, tan 90 माइनस थीटा c बटा a हो गया। यहां पर कोटि पूरक कोण का माप का जो अनुपात है वो समान नहीं है, वो उल्टा है, गुणात्मक प्रतिलोम है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा का मान जो है वो tan 90 माइनस थीटा के बराबर न होकर उसके प्रतिलोम के बराबर है, मतलब 1/90 माइनस tan 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। ये तीसरा हमें संबंध मिल रहा है। तो उस हिसाब से tan 45 का मान तो tan 1/tan 45 के बराबर होगा, बट tan 60 का मान 1/tan 30 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देख लिया। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो गया, नहीं आया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो tan थीटा a बटा c है, sin थीटा a बटा b है, और cos थीटा c बटा b है। थीटा के संदर्भ में ये अनुपात मिलेंगे, 90 माइनस थीटा के संदर्भ में क्या मिलेंगे आपको अच्छे से पता हो गया है। एक अनुपात और देख लेते हैं, साइन और कॉस को आपस में चेक कर लेते हैं हम लोग। हमें क्या एक्सपेरिमेंट है, सब एक दूसरे के अनुपात को चेक कर लेते हैं। साइन बटे कॉस करके देखते हैं क्या मिलता है, कुछ खिचड़ी पकती नहीं। तो साइन जो है वो a बटा बी है, कॉस जो है c बटा बी है। इस तरह से ये b बटा c हमने कर दिया विलोम। देखते हैं तो b और b कट गया, मिल गया a बटा c। तो ये तो चमत्कार हो गया। a बटा c, tan थीटा भी तो a बटा c ही है, ऊपर देख रहे हैं हम। इसका मतलब कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये tan थीटा के बराबर है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा वो tan के बराबर है। तो साइन कॉस का संबंध tan से मिल गया यहां पर। तो ये हमने और एक मजेदार संबंध देख लिया कि tan थीटा हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर, सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी हमने अभी जो सीख लिया उसको देख लेते हैं और लेसन स्टॉप करते हैं। साइन थीटा जो है कॉस,
उसके कोटि पूरक के बराबर, कॉस थीटा उसके साइन कोटि पूरक के बराबर और टैन थीटा और उसके कोटि पूरक का टैन थीटा को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ 3/5 गुणे 5/3 काट देंगे तो 1 ही आएगा। तो ये प्रतिलोम का जो गुणनफल हमेशा 1 होता है। और साइन और टैन कॉस का जो अनुपात है वो टैन के बराबर होता है। ये प्रमुख 4 संबंध हमने अभी तक देख लिया और इसी को याद करिए। हमने आज केवल ये 4 संबंध और 3 अनुपात को देखा। साइन कॉस टैन का अनुपात देखा और उनके ये संबंध को देखा। इसी को याद करके रखिए। इसके आगे की जानकारी हम अपने अगले लेसन में लेंगे। बहुत ही आसान जानकारियां हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर हम रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।